बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2026 1447 हिजरी रमज़ानुल मुबारक। इस साल का जो निसाब आया है जिस पर लोग ज़कात निकाल रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी तफसील बतलाना चाहता हूँ ताकि मेरे सुनने वालों को उसकी यानी तफसील पता चल जाए, ताकि उसके अंदर कोई शक व शुबा ना रहे। इस यानी महीने में जो ज़कात निकाल रहे हैं और ख़ास तौर पे आज जो दिन है, आज 17 रमज़ान मुबारक है। 17 रमज़ान मुबारक में एक बात जहन नशीन कर लें कि साहिब निसाब किसको कहा जाता है। साहिब निसाब जो बंदा होता है वो यानी उसको कहा जाता है कि जिसके पास 52 तोला चांदी या 52 तोला चांदी के बराबर कीमत हो। 52 तोला चांदी या 52 तोला चांदी के बराबर कीमत हो तो ऐसा बंदा जो है अज़रुए शरा अज़रुए इस्लाम वो जो है साहिब निसाब होता है। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि आज के दिन जो हमने जो ज़कात का वो निकाला है, जो चांदी का जो निसाब निकाला है आज के दिन, क्योंकि ये तब्दील होता रहता है तो इसके अंदर जो है वो देखना चाहिए जिस दिन हम निकाल रहे हैं उस दिन का हिसाब कर। आज का दिन जो हमें निसाब यानी चांदी का जो तोला मिला है वो मिला है 11,003 रुपये। अब 11,003 रुपये ज़रबे 52 तो ये 5,02,156 रुपये। नहीं, ये गलत हो गया, देखें 11,003 रुपये, 11,003 ज़रबे 52 तोला चांदी, ठीक है ना जी। ये आ गया जी 5,72,156 रुपये। 5,72,156 रुपये ये आज की जो है वो आज जो 17 रमज़ान मुबारक में जो वो निकालेगा, मिसाल के तौर पे ज़कात निकालेगा, ये उसका निसाब है। 11,003 रुपये जो है ये पर तोला का हिसाब चल रहा है। और जिस दिन हम ज़कात निकालेंगे, जिस दिन ज़कात निकालेंगे उस दिन जो है हम सुनार से सर्राफ से जो है हम चांदी की कीमत पूछेंगे। कीमत फ़रोख्त की आपके यानी चांदी को पर तोला के हिसाब से कितना फ़रोख्त कर रहे हैं, किस तरह फ़रोख्त कर रहे हैं, तो जो वो रेट बताएगा उसको आपने 52 तोला 52 के साथ ज़रब दे देना है। अब इतनी कीमत अगर आपके पास मौजूद है, जिस तरह आज के दिन में जिस बंदे के पास जो है 5,72,156 रुपये मौजूद हैं, तो समझ ले कि वो बंदा साहिब निसाब है, ऐसा बंदा ज़कात निकालेगा। अब एक बंदा ऐसा है कि जिसके पास 5,72,156 रुपया नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास जो है वो यानी 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, और उस बंदे के पास जो है वो कैश की सूरत में 1 लाख, क्योंकि ये कैश का निसाब बताया मैंने। अब कैश 1 लाख रुपया है, लेकिन उसके साथ जो है उसके पास 1 तोला सोना भी है। 1 तोला सोना, क्योंकि 1 तोला सोने की कीमत आज के रेट के हिसाब से तकरीबन 5.5 लाख रुपया बन रहा है। 5.5 लाख रुपया और 1 लाख रुपया 6.5 पे चला जाता है। तो याद रखिए, अब 1 लाख रुपया वो वाला उठाएगा जो उसके पास कैश है। अगर उसके पास 1 तोला सोना है वो इसको उठाएगा, इसकी कीमत जो है ना इसके साथ लगाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमत जो है वो 6.5 तक चली जाएगी। अब 6.5 तक चली जाएगी तो अब ये सारों को मिलाकर जो है ना उसका जो निसाब बन गया है, अब वो इस सब पर जो है वो ज़कात निकालेगा। देखें, 52 तोला चांदी एक मुख्तसरन जो है ना एक निसाब रखा गया है। एक बंदा ऐसा है कि जिसके पास सिर्फ सोना है, चांदी या फिर उसके पास कोई पैसा नहीं है, जैसे हमारी घर की खवातीन होती हैं उनके पास पैसा नहीं होता, यानी बिल्कुल पैसा नहीं होता, जो भी पैसा आ रहा है वो खर्च हो रहा है, महीना भर जो है ना उनके पास कोई पैसा। अब जब उनकी शादी होती है उनके वालिदैन की तरफ से 6 तोला सोना 5 तोला सोना जो है वो दिया जाता है। अब सोने का जो निसाब है वो तकरीबन 7.5 तोला सोने का निसाब है। 7.5 तोला सोने का निसाब जिस बंदे के पास होता है तो वो जो है यानी सोने का ज़कात निकालता है। लेकिन एक बंदा है, एक खातून ऐसी है कि जिसके पास जो है वो 7.5 तोला सोना नहीं है और उसके पास 7 तोला सोना है और उसके पास जाहिरन कोई भी पैसे नहीं है। जो पैसे उसको खर्चे के लिए मिलते हैं वो हर रोज का खर्चा होता है, वो खर्च हो जाता है। साल के बाद जब वो ज़कात का वक्त आया तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 7 तोला सोना है, 7.5 तोला नहीं,
7 तोला, क्योंकि 7.5 तोला सोने का निसाब है, 7 तोला जो है उसके पास सोना है। अब जब 7 तोला उसके पास सोना है तो उसके पास पैसे कोई भी नहीं है, तो कुछ भी उसके पास और मिल्कियत में नहीं है, तो याद रखें ऐसी सूरत के अंदर वो औरत जो है ज़कात नहीं निकालेगी। क्यों? कि उसके पास पैसे ही नहीं है। जब उसके पास पैसे नहीं है तो जाहिर सी बात है अब अकेला जो है वो सोने का निसाब रखा जाएगा, अकेला सोने का निसाब। अब अकेला जब सोने का हम निसाब रखेंगे तो वो 7.5 तोला सोना है। अब 7.5 तोला सोना अगर उसके पास है तो वो साहिब निसाब हो जाएगी, और उसके बाद वो 7.5 तोले को जो कीमत बन रही है उसके मुताबिक जो है वो ज़कात निकालेगी। लेकिन अगर 7.5 तोला सोना नहीं है, 7 तोला सोना है, तो पैसे भी कोई नहीं है, अब उसका निसाब सोने का बन ही नहीं रहा। जब सोना का निसाब बन नहीं रहा तो फिर ऐसी सूरत के अंदर वो उसकी ज़कात नहीं निकालेंगे। अगर उसके पास कहीं से थोड़ा सा भी पैसा आ जाता है, अब वो थोड़ा सा पैसा जो उठाएगी, उठाने के बाद अब जो है वो सोने के साथ लगाएगी, अब जो है बाकायदा उसके निसाब भी बन गया। अब जाहिर सी बात है 7 को अगर 5 के साथ हम ज़रा देते हैं, 7 5 35 लाख रुपया बन रहा है, और उसके साथ अगर कोई कैश थोड़ी सी भी उसके साथ मिल जाती है तो वो बाकायदगी के साथ जो है ना सोने से निकल के चांदी के निसाब में आ जाएगा, सोने से निकलकर चांदी के निसाब में आ गए। जब चांदी के निसाब में आ जाएगा तो फिर 5.5, जिस तरह मैंने अभी बताया है कि 5 लाख जो है 72,156 रुपया जो है ना ये निसाब बन है। अब वो सोने के निसाब नहीं देखा जाएगा बल्कि चांदी के निसाब देखकर 35 लाख जो बन रहा है या 37 लाख जो भी बन रहा है, इसकी कीमत जो बन रही है उस सब पर जो है वो ज़कात आ जाएगी। इसलिए हम लोग इतनी तफसील के साथ आप लोगों को बतलाते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो निकालने में भी, यानी ज़कात निकालने में भी, कई लोग गलती कर जाते हैं, उनके पास नहीं होता, वो भी जो है ना परेशान हो रहे थे, उनके पास होता है वो दे नहीं रहे होते कि हमारे पास है ही नहीं है। अगर इन फार्मूलों को और इन कवायद को, ज़वाबित को हम समझ लें तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए जो है वो ज़कात निकालना मुश्किल नहीं होगा बल्कि आसान होगा। इसीलिए मैंने दोनों, सोने का भी अलग बतला दिया है, कैश का भी अलग निसाब बतला दिया है। अगर दोनों मिल जाते हैं, सोना भी मिल जाता है और कैश भी मिल जाता है, तो फिर फौरन जो है ना यहाँ पर चांदी का निसाब आ जाएगा। अगर वो उसके पास पैसे कुछ भी नहीं है फिर सोने का निसाब रहेगा, लिहाजा फिर सोने के हिसाब से जो है ना वो ज़कात निकाली जाएगी। लिहाजा इनको समझ लिया करें, तो समझने से जो है ना वो मसला भी आसान हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।